प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत शिवा शौर्य शीर्षक कविता के तृतीय भाग का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता महाकवि भूषण यद्यपि रीतकाल के कवि हैं, किंतु उनकी वीर रस की कविताएं बेजोड़ हैं। वे वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत अंश में कवि ने वीर शिवाजी एवं शत्रु पक्ष की सेनाओं के मध्य हुए संग्राम का ओजपूर्ण चित्रण किया है। छंद देखें। छूटत कमान बान बंदूकर कूक बान, मुश्किल होत मुर चानहू की ओट में, ताही समय शिवराज हुकुम कै हल्ला कियो, दावा बांध द्वेषिन पै बीरन लय जोट में, भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहूँ, किम्मत यहाँ लगी है जाकी भट झोट में, ताव देव दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे, घाव दे दे अरिमुख कूद पड़े कोट में। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। कमान, कमान माने धनुष, बाण माने बाण तीर, बंदूकर बंदूकों से, कोकबान माने गोलियां, मुश्किल कठिन, मूर्छानहू मोर्चा, युद्ध में जो सेनाएं एक दूसरे तरफ रहती हैं उनके बीच मोर्चा पड़ता है। ओठ छिपने का स्थान, ताही समय उसी समय, शिवराज महाराज शिवाजी, हुकुम कै आदेश देकर, हल्ला कियो जोर की ध्वनि की, दावा बांध गर्जना करके, द्वेषिन पे शत्रुओं पर, बीरन लय वीरों को लेकर योद्धाओं को लेकर, जोट जोट माने मुकाबला जोड़ा दोनों अर्थ होते हैं। भनत माने कहते हैं, कहाँ लो माने कहाँ तक, किम्मत कीमत, भट झोट, भट झोट माने वीरों का समूह, योद्धाओं का समूह, अरि अरि माने शत्रु और कोट माने किला। व्याख्या देखें। महाकवि भूषण जी युद्ध का जीवंत वर्णन करते हुए कहते हैं कि छूटत कमान बान बंदूकर कोक बान, महाराज शिवाजी और शत्रु पक्ष के सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हो रहा है, भयंकर युद्ध चल रहा है। धनुष पर से बाण छूट रहे हैं, बंदूकों से गोलियां बरस रही हैं, मुश्किल होत मूर्छानहू की ओट में। ऐसे युद्ध के समय शत्रु पक्ष के सैनिकों का कहीं छिपकर अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा है, कठिन हो रहा है। महाकवि भूषण जी कहते हैं कि महाराज शिवाजी और शत्रु पक्ष के सैनिकों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है। ऐसे में जबकि धनुष पर से बाण चल रहे हैं, छूट रहे हैं, बंदूकों से गोलियां बरस रही हैं, युद्ध के मोर्चे पर शत्रु पक्ष के सैनिकों द्वारा कहीं छिपकर अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा है, कठिन हो रहा है। ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला की, उसी समय महाराज शिवाजी ने ललकारते हुए, शत्रु पक्ष के सैनिकों को ललकारते हुए, गर्जना करते हुए, दावा बांध द्वेषिन पे बीरन ले जोट ले, आक्रमण का आदेश दिया। तब कहता है कि उसी समय महाराज शिवाजी ने जोर की आवाज में शत्रु को ललकारते हुए गर्जना के साथ उस पर आक्रमण का आदेश दिया, हुकुम आदेश दिया। दावा बांध द्वेषिन पे बीरन ले जोट में, भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहूं। कवि भूषण जी कहते हैं कि हे महाराज शिवाजी, मैं आपकी हिम्मत का कहाँ तक वर्णन करूं, किम्मत यहां लगे जाकी भट झोट में। यहां के वीरों के समूह में
आपकी वह वीरता, वह हिम्मत अमूल्य है। तात्पर्य यह कि वीरों के समाज में आप अत्यधिक आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पांव दे दे। कब कहता है कि महाराज शिवाजी, आपकी सेना के बहादुर योद्धा ताव दे दे मूछन, अपने मूछों पर ताव देते हुए कंगूरन पे पाव दे दे। कंगूरा किसी भी किले का ऊपरी हिस्सा, जिसे बुर्ज कहते हैं, और किले के कंगूरों पर पैर रखते हुए घाव दे दे अरमुख, अरि मने शत्रु, शत्रु के मुख पर वार करते हुए अर्थात उसे घायल करते हुए कूद पड़े कोट में, किले के अंदर सरलता से प्रवेश कर गए, किले के अंदर कूद गए। सारांश एक बार फिर से देख लें। महाकवि भूषण जी महाराज शिवाजी और शत्रु पक्ष के बीच हो रहे संग्राम का बड़ा रोचक वर्णन करते हुए कहते हैं कि युद्ध क्षेत्र में बंदूकों से गोलियां बरस रही हैं, धनुष से बाण चल रहे हैं। ऐसे युद्ध के मोर्चे पर शत्रु पक्ष के लोगों द्वारा, सैनिकों द्वारा कहीं छिपकर अपनी जान बचाना कठिन हो रहा है। उसी समय महाराज शिवाजी ने शत्रु को ललकारते हुए, गर्जना करते हुए आक्रमण का आदेश दिया और उनके बहादुर योद्धा शत्रुओं का जोड़ा बनाकर उनके मुकाबले में जुट गए, लड़ने लगे। कभी कहता है, हे महाराज शिवाजी, मैं आपकी हिम्मत की कहाँ तक प्रशंसा करूं? यहाँ ऐसा कौन सा योद्धा है जिसमें आपकी वीरता की तुलना की जा सके? अर्थात आप वीरों के समाज में अत्यधिक सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं। कभी कहता है कि हे महाराज शिवाजी, आपकी सेना के बहादुर योद्धा अपने मूछों पर ताव देते हुए शत्रु पक्ष के किले के ऊपरी हिस्से कंगूरे पर, बुर्ज पर पैर रखते हुए शत्रु पक्ष के सैनिकों को मुख पर वार करते हुए अर्थात उन्हें घायल करते हुए किले में कूद पड़े, अर्थात किले में सरलता से प्रवेश कर गए और उन्होंने किले को जीत लिया। अब यहां पर काव्यगत सौंदर्य जान लें। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने युद्ध का सजीव चित्र उपस्थित किया है। इसमें बीरस है, छंद मनहरण कवित्व है, यहाँ अनुप्रास एवं पुनरुक्त प्रकाश तथा अतिशयुक्त अलंकार है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, गुण ओज है और शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक शिवा शौर्य और कवि का नाम महाकवि भूषण है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और यहाँ रेखांकित अंश है, ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पांव दे दे, घाव दे दे अरिमुख कूद पड़े कूट में। उत्तर, महाकवि भूषण जी महाराज शिवाजी की सेना की वीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे वीर शिवाजी, आपकी सेना के बहादुर योद्धा अपने मूछों पर ताव देते हुए शत्रु पक्ष के किले के कंगूरे पर पैर रखते हुए और शत्रु पक्ष के सैनिकों के मुख पर वार करते हुए अर्थात उन्हें घायल करते हुए किले के भीतर कूद गए, सरलता से प्रवेश कर गए, अर्थात उन्होंने किले को जीत लिया। तीसरा प्रश्न, शत्रु पक्ष के सैनिकों के लिए क्या मुश्किल हो रहा है? उत्तर, शत्रु पक्ष के सैनिकों के लिए युद्ध के मोर्चे पर ओट में छिपकर अपने प्राणों की रक्षा करना मुश्किल हो रहा है। चौथा प्रश्न, वीर शिवाजी ने अपनी सेना को क्या हुक्म दिया? उत्तर, वीर शिवाजी ने अपनी सेना को हुक्म दिया कि शत्रु पक्ष पर गर्जना के साथ टूट पड़ो। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वीर शिवाजी ने अपनी सेना को शत्रु पक्ष को ललकारते हुए गर्जना के साथ उस पर आक्रमण करने का हुक्म दिया। पांचवा और अंतिम प्रश्न, ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पांव दे दे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर, ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पांव दे दे पंक्ति में अनुप्रास के साथ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। यहाँ मुख्य जो अलंकार है वो पुनरुक्त प्रकाश है, क्योंकि अनुप्रास हर जगह होता है। यहाँ दे दे दो बार आया है, शुरू में भी बाद में भी,
तो जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ एक ही रहे तो वहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश होता है, और अर्थ बदलने पर वहाँ यमक अलंकार हो जाता है। इसमें अनुप्रास के साथ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। अगले भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।